हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसे मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। कुछ मैटर को लेकर मामला कोर्ट में है, यानी इसमें भी विलंब की संभावना है। एपीओ की एग्ज़ाम ऑलरेडी कोर्ट मैटर के कारण विलंब में है, यानी कि जो परीक्षाएं हैं उस पर धुंधला सा सब पर एक कोहरा छाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का बात कर लेते हैं। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम अगर आप सच्चाई स्वीकार करने की स्थिति में हो तो ये मान लें कि 15 अप्रैल से पहले जारी होने की संभावना अब नहीं के बराबर है। बीपीएससी बहुत ही तेज़ी दिखा दे तो ये अलग बात है। सामान्य जो बीपीएससी का अभी तक की प्रक्रिया रही है उसी गति से अगर बीपीएससी कार्य करेगा तो 15 अप्रैल से पहले रिजल्ट जारी होने की अब संभावना नहीं है, क्योंकि पुनः स्क्रूटनी का काम चल रहा है। स्क्रूटनी के काम समाप्त होने के बाद भी बहुत तरह के काम होते हैं, यानी कि ये अब प्रक्रिया 15 अप्रैल से पहले पूरी हो जाए इसकी संभावना नहीं है। तो ये तो होगी 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम के बारे में कि आपको और वेट करना होगा अभी। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर 2 दिन पहले आयोग में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग से बात निकलकर सामने आई है कि अभी भी बीपीएससी को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आयोजन कराने के लिए जितने सेंटर्स की आवश्यकता है, बीपीएससी ने जिन जिन सेंटरों को लेटर लिखा था उन सारे सेंटर की तरफ से अभी कंफर्मेशन प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि 6 लाख प्लस बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बीपीएससी को जितने सेंटर चाहिए उतने सेंटर अभी बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुए हैं। समस्या सीबीएसई एग्ज़ाम को लेकर भी है और एक नई समस्या और खड़ी हो गई है। 2 दिन पहले संघ लोक सेवा आयोग ने 2021 का इंटरव्यू का आयोजन कराने के लिए अपनी शेड्यूल जारी की है। जब आप उस शेड्यूल को देखेंगे तो वैसे तो डायरेक्ट 7 मई को कोई इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं है। 6 मई यानी फ्राइडे को है और फ्राइडे के बाद सीधा मंडे को है यानी 9 मई को। लेकिन फिर भी वैसे अभ्यर्थी जिनका कि 6 मई को इंटरव्यू है और वो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें आपत्ति हो सकती है। लेकिन चूंकि उनकी संख्या बेहद कम है तो इस मैटर पर आयोग बहुत गंभीरता से विचार करे ऐसा लगता नहीं है। एक छोटा मैटर है। ऐसे भी अगर 6 को एग्ज़ाम है तो शाम को भी अगर आप फ्लाइट या कोई ट्रेन लेते हैं और चूंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम दोपहर में होता है, 12 बजे से कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर सेंटर किसी का मान लो कि बहुत दूर है, पटना से किसी का सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को इस परीक्षा में शामिल होने में समस्या हो सकती है। तो एक नया मैटर ये भी सामने आ गया है। बीपीएससी की तिथियों को लेकर जो असमंजस है उसमें सबसे जो घाटा हो रहा है वो वैसे अभ्यर्थियों को हो रहा है जो ऑलरेडी किसी सेवा में चयनित हैं, यानी कोई रेलवे में है, कोई बैंक में है। क्योंकि एक जो चयनित मेंबर है, सदस्य है, वो ही छुट्टियों का इम्पोर्टेंस समझ पाता है। प्रीलिम्स की परीक्षा आती है, छात्र छुट्टी ले लेते हैं 1 महीने की, 15 दिन की तैयारी करने के लिए, और पुनः परीक्षा समय पर नहीं होती है। वैसी स्थिति में उन्हें जब अगली बार डेट आता है तो छुट्टी लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। संस्थान आपको एक ही परीक्षा के लिए बार बार छुट्टी नहीं देता है, क्योंकि हर जगह खासकर बैंक की नौकरी में छुट्टियों का बहुत लोचा होता है। वो वही समझ सकता है जो कि बैंक की नौकरी में हो और साथ में आयोग की तैयारी भी कर रहा हो। तो अभी तक जो हम आपको पहले बताते आ रहे थे कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अपने जो निश्चित तिथि है 7 मई को ही होगी, अब थोड़ा सा जो कन्विक्शन के साथ हम आपको बता रहे थे उस कन्विक्शन में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि ऐसी चीज़ें उपस्थित हो रही हैं कि लगता है कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 7 मई को होगी या नहीं होगी, इसमें अभी कन्फर्मेशन नहीं है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट टिकट ना बनाए। साथ ही साथ तैयारी तो आपको करनी ही है, तो तैयारी अब जारी रखें। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक और परीक्षा है प्रोजेक्ट मैनेजर की।
प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑप्शनल पेपर को लेकर मैटर कोर्ट में चला गया है और जी ही बीपीएससी की किसी भी परीक्षा का मैटर कोर्ट में जाता है, समझ लीजिए कि वो परीक्षा डिले की ओर बढ़ रही है, यानी अब इस परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। हमने पहले वीडियो में बताया था कि 31वीं बीपीएससी न्यायिक परीक्षा का जो इंटरव्यू होने वाला है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इसी हफ्ते जारी कर दी जाएगी, लेकिन किसी कारणवश इस हफ्ते जारी नहीं की गई है, तो अगले हफ्ते पूरी संभावना है कि 31वीं बीपीएससी न्यायिक इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इस इंटरव्यू की वेट कर रहे छात्रों को अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इंटरव्यू के लिए थोड़ा समय मिल रहा है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, खासकर बिहार स्पेशल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला है एपीयू की परीक्षा। एपीयू की परीक्षा में कोई भी लेटेस्ट अपडेट उपलब्ध नहीं है। जो पुरानी अपडेट है कोर्ट में मैटर है, उसके बाद ना उसकी नई डेट क्या है, उस पर हेयरिंग भी नहीं हुई है कोई, तो उसके रिगार्डिंग में कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है। यानी कि एपीयू की परीक्षा मुख्य परीक्षा कब होगी ऑथेंटिक रूप से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जो ऑडिटर की मुख्य परीक्षा होने वाली है उसका हमने पहले भी वीडियो में बताया था। उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, जो जुडिशियरी का नोटिफिकेशन है जो अगले हफ्ते में आने की संभावना है, तो इसके भी नोटिफिकेशन अगले हफ्ते में आने की पूरी संभावना है कि फॉर्म फिलअप शुरू कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक से। तो ये रहे बीपीएससी के जो कुछ आगामी परीक्षा होने वाली है उसके बारे में सूचना। 67वीं बीपीएससी जिस तरीके से बार बार पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो लगता है कि इसका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय कौन सा नक्षत्र था, यानी कि जब भी इसकी डेट आती है कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे इसका डेट बार बार पोस्टपोन करना पड़ता है। कम से कम 4 बार तो ऑलरेडी बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को पोस्टपोन किया जा चुका है और अब परिस्थितियां मैंने आपको अवगत करा दी कि अभी भी अनुकूल नहीं है। तो ये रही कुछ सूचनाएं जो कि हमने आपके साथ साझा की। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम कोशिश करेंगे कि बिहार स्पेशल खासकर टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स दें। इकोनॉमी सर्वे, बजट के एमसीक्यू हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। हमने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आपके साथ साझा किया है। अब हमारी कोशिश है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई है, जैसे गरीबी से संबंधित रिपोर्ट, स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट, उसमें बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के कौन से ज़िले सबसे आगे हैं, आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के जिलों की क्या स्थिति है, इस तरीके की एक वीडियो कंपाइल करके आपको उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।